झांसी के बबीना थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। पुलिस की कार्रवाई के दौरान भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रविंद्र जोशी के रूप में हुई है। गुस्साए परिजनों ने झांसी ललितपुर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि छापा मारने की आड़ में उनके पिता की जान गई। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के भेल चौकी इलाके में अवैध जुए का अड्डा चल रहा था। सूचना पर पुलिस पहुंची। अचानक छापे की भनक लगी और वहां भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ के बीच 55 वर्षीय रविंद्र जोशी तालाब में गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और जाम के दौरान आक्रोश साफ दिखाई दिया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। बेटी ने कहा, पिता भैंस चराने गए थे, न कि जुआ खेलने। तो फिर उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? हंगामे के बीच घंटों तक ट्रैफिक ठप रहा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन परिजन पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराते रहे। विवाद गहराता गया तो एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई की। भेल चौकी प्रभारी और एक हमराही को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या जुए के अड्डे पर छापे की आड़ में एक निर्दोष की जान चली गई, या फिर सचमुच पुलिस की मौजूदगी ने इस हादसे को जन्म दिया? हमारे चाचा भैंस चराने गए थे तो पुलिस वालों ने घेर लिया उन्हें और सब बताया कि उन्हें डुबा डुबा के मारा। किस बात को लेके घेरा? क्या बात थी? कोई बात हुई थी? कुछ क्या? वही तो नहीं पता ना हम लोगों को। हम तो उन्हें रोक रहे थे, उन्हें गाड़ी चढ़ा दी हमारे ऊपर। किसने चढ़ाई? पुलिस चौकी चौकी वालों ने। हम लोग का क्या कसूर था? हमारे चाचा को छीन लिया उन लोगों ने। बचा सकते थे वो हमारे चाचा को, हमारे चाचा को नहीं बचाया। डुबा डुबा को रोगा जान के बना। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या घटना हुई? मेरे पापा भैंस चराने गए थे, पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें डुबो डुबो के मार दिया। किस बात को लेके घेरा था? क्या बात थी? भैंस चराने गए थे सारे क्या है? क्यों गाया मेरे बाप को इन पुलिस वालों ने? और चुप गए 11 बजे से नहीं पता पुलिस वालों का कहाँ है। एक निर्धन परिवार का व्यक्ति जो अपनी भैंस चरा रहा था, तालाब में डूबा, और डूबा भी इस कारण से कि तालाब के चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाला, और घेरा इस संदेह में डाला कि ये लड़का शायद जुआ खेल रहा था और उसको निकलने का कोई मौका नहीं मिला, और वो लड़का उसमें। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि चौकी पुलिस के बड़े अधिकारी आ गए, सब बबीना के आ गए, झांसी के आ गए, लेकिन चौकी के लोगों के प्रति पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। अभी तक उसकी बॉडी नहीं निकली। एक बेटी के पिता चले गए, पति चला गया, भाई चला गया, तो बॉडी भी 3 बजे से नहीं निकल पाई। और दूसरा, पूरे गांव वालों की एक मांग है, उनकी लड़ाई उन दोषी पुलिस के लोगों से है जिनके कारण ये घटना हुई है। उनके खिलाफ FIR लिखी जाना चाहिए। और इस परिवार को, चूंकि निर्धन परिवार है, भाई हमने ADM F&R पांडे जी से बात की है कि इनके परिवार को जीवन यापन करने वाला कोई नहीं है, तो इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि गांव का एक पूरे मामले में मंत्री जी क्या लग रहा है? चूक कहाँ पे हुई? किसकी चूक मानते हैं? देखिए, चूक तो सबसे बड़ी समय की चूक है। अगर 4 बजे घटना हुई थी और वो निकल आता। चौकी इंचार्ज नीतीश कुमार अपने हमराही के साथ एक्सीडेंट की मुकदमा के विवेचना में मोरटा गांव जा रहे थे। इसी बीच में रास्ते में कहीं मरघट पे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, और वहां से जब वो लौट कर आए तो उसके बाद एक सूचना है कि कोई आदमी उसमें डूब गया है, उसका मोबाइल और चप्पल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष आदि मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर गोताखोर आदि बुला करके डेड बॉडी ढूंढवाई जा रही है। इस बीच में घर वालों का ये आरोप है कि चौकी इंचार्ज इन लोगों ने दबिश दी, पकड़ा और घेरा, जिसकी वजह से हमारा आदमी उसमें डूबा है। इस आरोप पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने चौकी इंचार्ज तथा उनके जो हमराही हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है। बाकी और विस्तृत जांच जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं चौकी इंचार्ज या उनके हमराहियों पर, उसकी और विस्तृत जांच की जा रही है। जैसा इन लोगों का आरोप है कि वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हैं, तो वो सब भी हम लोग दिखवाएंगे। प्राथमिकता हम लोगों की है, पहले हम लोग डेड बॉडी वहाँ तालाब से निकलवाएं, उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराएं, जो भी आगे फिर वैधानिक कार्रवाई होती है वो हम लोग कराएंगे।
परिजनों ने सर यहाँ जाम लगाया था, कितनी देर जाम लगा रहा है? बिल्कुल करीब डेढ़ 2 घंटे करीब परिजनों ने और जो कस्बे मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पे जो ललितपुर और झांसी रोड है इस पे जाम लगाया था। इन लोगों को सभी को समझा बुझा करके अभी जाम को हटवा दिया गया है और जो यहाँ पे बदतमीजी करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर कितने थानों का फोर्स बुलाया गया था? ये करीब 6-7 थानों का फोर्स यहाँ पे आया था, प्लस थानाध्यक्ष महिला भी आई थी, जो कि यहाँ पे महिलाएं भी कुछ थी जो इनके द्वारा जाम लगाने का प्रयास किया गया था, उसमें ज़्यादा महिलाएं भी शामिल थी। तो महिला थानाध्यक्ष के साथ में महिला और पुरुष पर्याप्त फोर्स यहाँ पे हम लोग लेकर के आए थे। ठीक है।